अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये इलाका रमक के साथ कीड़ी शमोज़ाई, ये अभी इन्होंने कुछ पौधे उगाए हैं, सब्ज़ी है मेरे ख्याल में। हम आए हैं दोस्त के पास और अभी हमारा चावल उगाने का प्रोग्राम है। थोड़ी देर में ट्रैक्टर आ जाएगा, फिर चावल उगाएंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ होते हैं जिन लोगों के पास ज़मीन होती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा दूर, वहाँ इससे थोड़ा आगे, मैं फिर उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगा। एक बंदे के पास ज़मीन है 200 करनाल। 200 करनाल ज़मीन पर उसने सफ़ेदा उगाया है। वो सफ़ेदा उगा लेता है, फिर उसका जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखता है। तकरीबन 5 साल के बाद उसको 200 करनाल का जो सफ़ेदा है सारा का सारा वो इकट्ठा बेच देता है 2 करोड़ रुपए का। तो अगर आपके पास इतनी ज़मीन है, 100 करनाल 200 करनाल ज़मीन है, और आप 5 साल तक बग़ैर उससे कुछ कमाए गुजारा कर सकते हैं, तो आप 5 साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे। देखें, तो ज़मीनों से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे ले सकते हैं। इसके अलावा आप चावल भी काश्त कर सकते हैं। अभी आजकल चावल का मौसम है, तो चावल उगा लें। और मकई जो है, मकई का भी मौसम है, मकई भी उगाएं। मकई अगर आपने जल्दी कमाना है, मतलब उससे जल्दी फ़ायदा लेना है, तो मकई आपको तकरीबन 2 महीने में मकई तैयार हो जाएगी और फिर उसको बेच दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने चावल उगाने, तो उसके लिए चावल के फिर 2 अक़साम होते हैं। एक जो होता है उसमें वो 4 महीने तक उसकी फ़सल होती है, 4 महीने में तैयार हो जाती है। और जो दूसरे किस्म के चावल हैं उसकी 6 महीने। अगर आपने ज़मीन को सेट करना है गंदम के लिए, तो आप 4 महीने वाला चावल उगाएं, ताकि फिर ज़मीन जल्दी फ़ारिग भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको गंदम के लिए भी सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं खैर गंदम थोड़ा लेट हो, तो आप 6 महीने वाला चावल उगाएं। तो उसका फिर ये है कि आपको फिर गंदम के लिए थोड़ा सा जो है ना खाद वगैरह, जो गोबर वाला होता है, माल मवेशी का गोबर, वो खाद, वो फिर थोड़ा सा उसका इंतज़ाम करना होगा और वो डालना होगा, ताकि ज़मीन जो है ना फिर दोबारा से तैयार हो सके गंदम के लिए। शुक्रिया।